खरगोश दर्पण न्यूज़ और बेतिया से मोहम्मद दिलशाद की रिपोर्ट। जो यहाँ पर आज किसान लोग मौजूद हैं बेतिया कलेक्ट्रेट के बाहर, इन लोगों का कहना है कि जो भी बाढ़ से प्रभावित इलाका है उनका जो फसलें बर्बाद हुई है, इसी विषय पर ये लोग चर्चा करेंगे। और हमसे यहाँ के व्यक्ति विशेष, एक ख़ास व्यक्ति जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उन्हें क्या कहना है। मेरा नाम प्रभुराज, मैं बिहार राज्य किसान सभा का संयुक्त सचिव हूँ। आज जो ये प्रदर्शन हो रहा है, ये ज़िले के विभिन्न किसान, खेत मजदूर और ट्रेड यूनियन जो है उस तमाम संगठनों को मिलाकर हम लोग इसको कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के पीछे बहुत बड़ा मकसद है। मकसद तो ये कि है कि ये चंपारण ही है जो आज़ादी की लड़ाई में गांधी को महात्मा बनाकर यहाँ से भेजा था, और इस चंपारण के आंदोलन का नेतृत्व करके गांधी पूरे देश में एक चमकते हुए सितारे के रूप में सामने आए थे। आज वही चंपारण किसानों का जो मांग है, जो दिल्ली बॉर्डर पर किसान जो हैं वो अपनी मांगों के लिए जो वहाँ बैठे हुए हैं, उसमें 650 से ज़्यादा किसान आज तक शहीद हो चुके हैं। 8.5 महीने हो गए किसानों को बॉर्डर पर बैठे हुए। उनके तमाम मांगों का हम समर्थन करते हुए तमाम ये जो तीनों कृषि काला कानून है उसकी वापसी, ये 4 जो श्रम संहिता है उसकी वापसी, और MSP को कानूनी दर्जा देने के साथ साथ पश्चिम चंपारण जिला को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हम घोषित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पश्चिम चंपारण में कोई भी ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में यास तूफान या भारी वर्षा से तबाही नहीं हुई है। सारे फसल समाप्त हो गए, चावल के फसल पूरा का पूरा सड़ गया। जो बीज लगाया गया था धान का रोपने के लिए, वो सारा बीज सड़ गया। किसानों के पास बीज नहीं है, जिसके अभाव में आज बड़े पैमाने पे ज़मीन खाली पड़े हुए हैं, रोपनी नहीं हुई है। किसानों का जो गन्ना है वो सूख गया, और इन सारी चीज़ों को उस पर मुआवजा मिलना चाहिए। तो बिहार सरकार धोखा कर रही है किसानों के साथ। वो कह रही है जो बाढ़ जहाँ जिन इलाकों में आया है वहाँ के लोगों को हम हरजाना देंगे। तो हम कहना चाहते हैं कि कुछ गांव गंडक नदी से प्रभावित है, कुछ गांव सिकराना नदी और दूसरे नदियों से प्रभावित है, उसी को वो अपना मकसद समझ रहे हैं। हम ये नहीं होने देंगे। पश्चिम चंपारण का एक एक गांव प्रभावित है, आप चलकर जांच कर लो। वहाँ एक भी ज़मीन जो है उसमें फसल लगने वाला नहीं है, सारा फसल सड़ चुका है। इसलिए हर गांव का सर्वे करना पड़ेगा, और सर्वे करके तमाम लोगों को हरजाना जो है फसल का वो देना होगा। जब तक ऐसा नहीं होगा हमारा आंदोलन चलेगा। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, ये पुलिस बेखौफ हो चुकी है। आज इसलिए मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा घुमा करके हमारे दर्शकों को, भीड़ को दिखा दें कि किस तरीके के लोगों के अंदर आक्रोश भरी हुई है। ये पुलिस इतनी बेखौफ हो चुकी है कि इनको डर भय नाम का कोई चीज़ नहीं है। मनमाने तरीके से ये लूट रहे हैं। आज क्या है, मास्क के नाम पर ये गिद्ध के समान आंख लगाए हुए हैं कि किस गरीब के पास मास्क नहीं है उससे 100 रुपया वसूल लिया जाए, किस के पास मास्क नहीं है मोटरसाइकिल को रोक कर उसका पैसा वसूल लिया जाए। इस तरीके से ये छोटा छोटा पैसा से लगाए। और आपने कहा दारू जो है वो होम डिलीवरी बन चुका है, और इनके सहयोग से बन चुका है। इनके सहयोग से ट्रक से दारू उतारा जा रहा है। सरकार तो कह रही है कि बिहार में दारू बंद है, इनके सहयोग से दारू उतारा जा रहा है। और मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि आज से 10 साल पहले मैं गया था गुजरात, और गुजरात में जब गया तो मुझे पता चला कि बहुत दिनों से मोदी जी ने यहाँ दारू पर बंदी लगा दिया है। और वहाँ जब अखबार पढ़ रहा था तो संजोग से अखबार में एक डाटा आया गुजराती में, हमने पढ़कर हमको कोई सुनाया कि सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में, और उतना नहीं टाइम्स ऑफ इंडिया में, और ये निकला हुआ था कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा दारू की बिक्री गुजरात में होती है जहाँ दारू बंद है। उस समय की बात बोल रहा हूँ, और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में बिहार में दारू बिक रही है जहाँ दारू बंद है। तो ये बिहार और गुजरात दोनों जगह के बारे में आप बता रहे हैं? बिल्कुल, हम दोनों के बारे में तुलना करके आपको बता रहे हैं। दोनों पर बंदी है, और सबसे ज़्यादा दारू ये दोनों जगह बिकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस बात को एडमिट किया है, कबूल किया है। तो ये सब लोगों को दिखाने के लिए ये लोग कर रहे हैं। ये बड़े बहुसंख्यक लोग हैं। हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ों का समाधान हो। धन्यवाद जी। जैसा कि बताया सचिव साहब ने कि बिहार जो सुशासन बाबू की सरकार है वो कहती है कि हमारे यहाँ दारू बंद है, लेकिन इनका कहना है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस बात को अपने अखबार पर शाये किया कि बिहार में जो है दारू सबसे ज़्यादा और गुजरात में बिक रहा है। आइए यहीं के हमारे कुछ लोग हैं, कुछ दर्शक हैं जो बात करना चाहते हैं। आइए पूछते हैं इनसे, इनका क्या मांग है सरकार से।
मेरा नाम है मांग है कि डीजल भी महंगाई, खादर भी महंगाई हुआ है। ये सरकार हाथों हाथ पर बैठी हुई है। कोई भी सरकार को ध्यान नहीं रहा है। नीति सुशासन बाबू बैठे हुए हैं। हम लोग बकलहर पंचायत का धान पूरे दह गया, बिया भी सड़ गया जी। उसके बाद में डाई पोटास भी महंगा हुआ जी। तो इनका कहना है कि सरकार बेलगाम हो चुकी है और डीजल है, खाद है, पेट्रोल है, तमाम चीज़ों को दाम बढ़ा चुकी है, लेकिन लोग चिल्ला रहे हैं और आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार को इस पे किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। बस हमारे साथ और जुड़ रहे हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि वह क्या कहते हैं। ये जो किसान आंदोलन आज देख रहे हैं जी, ये किसानों का जो पक्ष में कानून बना है वो शहर ज़मीन तक नहीं उतर पा रहा है। गरीबों का काम नहीं हो रहा है। जगह जगह लूट खसोट चल रहा है। गरीबों से पैसा वसूली किया जा रहा है। कोई भी इन लोगों का काम नहीं किया जा रहा है। जो इन लोगों का पर्चा दिया गया है वो हकीकत में पर्चे वाली ज़मीन पर इन लोगों को दखल कब्जा नहीं दिया जा रहा है। और जो भी इस ज़िले से 200 केसें लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक और अंचल से लेकर के और BLT तक ये बिहार सरकार की जो कोर्ट में केस लंबित पड़े हुए हैं उसमें फैसला नहीं आ रहा है, त्वरित कार्रवाई नहीं की जा रही है और इन गरीबों पर अनावश्यक कई तरह के केस मुकदमे लादे गए हैं। इसके खिलाफ ये पब्लिक पर्चाधारी और किसान मजदूर सब एक पटरी पर आए हुए हैं और इस अपनी लड़ाई को अपने लड़ने के लिए खुद पर खुद तैयार है। ठीक है। मैं लोक